अस्सलाम वालेकुम। पार्ट टू में हम अब बात करते हैं इफ़ और एंड पे हमारी बात चल रही थी। पार्ट वन में हमने बात की थी कि हम इसे बनाएंगे, ठीक है। पार्ट वन में मैंने एक ओवरव्यू आपको उसका समझाया था और यकीनन अभी आपको इतना समझ नहीं आई होगी। अब हम जब इसको शुरू पूरा बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको सही तरह समझ में आ सकेगी। अब ये जो मैंने कंडीशन लगाई हुई है तमाम में ये रिमूव करने लगा हूँ कि ये मैंने रिमूव कर दिया। अब ये तो सिंपल है, ये आप देख रहे हैं कि मार्क्स मिले हुए हैं। इतने में तो इतने मार्क्स निकले हैं, इसकी परसेंटेज हमने निकाल ली। अब इफ और एंड तीन ये कैसे अप्लाई होंगे वहां पर हम बारी बारी, ये पहली लाइन है, पहले यहाँ पे इसमें से हम शुरू करेंगे। यहाँ हम लगाते हैं इफ की कमांड, और कैसे लग रही है ये आप इसको शुरू से, अब मैं पहले आपको इफ लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको और लगा के दिखाता हूँ, फिर एंड लगा के दिखाता हूँ। पहले हम इफ की बात कर लेते हैं। यहाँ हमने इज इक्वल टू का निशान लगाया, इफ लगाया, और इफ लगाने के बाद अब मैं कहता हूँ उसको कि हमने पासिंग क्राइटेरिया रखा है पास होने का, कि 50% से अबव मार्क्स होंगे तो हम उसे पास कहेंगे, वरना वो फेल कंसिडर किया जाएगा। तो परसेंट पे हम देखते हैं, परसेंट पे हम करते हैं, ये परसेंट का आ गया S10। परसेंट बड़ा हो या बराबर हो 50 के, कॉमा, तो आप उसे क्या करें, इन्वर्टेड कॉमा में हम पास लिखेंगे। फिर कॉमा, अगर ऐसा ना हो तो आप क्या करो, आप उसको फेल लिख दो। ये एक इन्वर्टेड कॉमास यहाँ रह गया था इसलिए वो एरर शो कर रहा है। ये मैंने इन्वर्टेड कॉमास यहाँ दिया, ब्रैकेट क्लोज की और इसको इंटर कर। देखें, हमने इसको कहा कि अगर ये परसेंट 50 से ऊपर हो तो पास कर दो। देखें, इसने पास लिख दिया। अब हम इसको बकाया तमाम सेल के लिए भी ड्रैग कर देते हैं, तो ये इसने सब पे यही कंडीशन लगा के चेक किया और सब पास होते गए। एक बच्चा 50 से नीचे है, 44% पे, तो जब ये 50 से नीचे थे है तो इसने क्या किया, इसे फेल लिख दिया। ये सब काम ऑटोमेटिक हो गया। सबको इसने खुद ही चेक किया, किसके 50 थे उसे पास लिख दिया, 50 से अबव, और जिसके 50 से नीचे थे वो फेल लिख दिया। ये हमारी इसकी कमांड इन सब पे अप्लाई हो गई। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा और सिंपल है। ये हमने उससे कहा इफ, आप देखें इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट बड़ा कर दूं आपसे। ये देखें, हमने उससे कहा कि अगर बराबर हो या बड़ा हो 50 से, 50% से तो पास लिख दो, वरना फिर फेल लिख दो। अच्छा, अब हम और की बात करते हैं। और में हमने पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है कि कोई एक कंडीशन, यानी ये तो पासिंग में हमने रखा था 50%। अगर अब हम इसको कह रहे हैं पेपर, हर पेपर में कितने, हर पेपर में 70 मार्क्स से ऊपर अगर किसी में हैं तो उसको आपने एक स्टार देना है। देखें, लिखते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। इफ लिखेंगे ब्रैकेट, और यहाँ और लिखेंगे, फिर दोबारा ब्रैकेट देने के बाद अब लॉजिक वन के पहली कंडीशन हमें देनी है। पहली कंडीशन हम उसे देंगे कि उर्दू के मार्क्स की बात करते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये अगर बड़ा हो या बराबर हो 70 से, कॉमा, फिर सेकंड कंडीशन लॉजिक पे बात करेंगे, इंग्लिश ये वाला,
बड़ा हो, बराबर हो 70 से, फिर कॉमा। तीसरे सब्जेक्ट के लिए बात करते हैं, फिर हम तीसरे पे क्लिक करेंगे। वो बड़ा हो या बराबर हो 70 से। ये तीनों की कंडीशन हमने दे दी, तीनों के मार्क्स के इसको। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये तीन कंडीशन हमने दे दी इसको। अब कॉमा देंगे। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो इसे क्या करना है, अब हम वो इसको बताने जा रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमास में हम लिख देंगे 1 स्टार और कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद अब ये फॉल्स कंडीशन में क्या करें, फॉल्स कंडीशन में हम कहेंगे खाली रहने दो। खाली दो इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये देखें, इसने 1 स्टार दिया। इसको हमने इसे कहा था कि किसी भी एक में अगर से, तो तीनों में ही इस बच्चे के 70 से अबव है। तो अगर ये एक में भी होता तो ये 1 स्टार इसको ले लेना था। अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं। तो ये कंडीशन सब पर अप्लाई हो गई। आप देखें कि दो बच्चों ने ऊपर 1 स्टार लिए हैं। सेकंड 1 पे हम देख चुके हैं। सेकंड पे आप देखें, इसने बच्चे ने एक मैथ में इसने 70 से अबव लिए हैं, इसलिए इसको भी 1 स्टार मिल गया। क्योंकि और का मतलब ये है कि किसी भी एक में अगर हो तो 1 स्टार दे दो। तो इसे एक में मिल गया, ये भी 1 स्टार मिल गया। अब इन दो बच्चों के किसी एक भी सब्जेक्ट में 70 से अबव नहीं है, तो इन दोनों को 1 स्टार नहीं आया यहाँ पे। और लास्ट में भी आप यहाँ देखें 75, तो इसको भी 1 स्टार मिल गया। ये था और के नतीजे में आने वाला रिजल्ट। मगर एंड कंडीशन क्या करता है, और ये करता है कि कहीं पे भी ऑप्शनल है कि ये पूरी कंडीशन हो रही है या ये सेकंड पूरी हो रही है, थर्ड कहीं पर भी अगर उसे पूरी हो रही है तो वो उसको ट्रू होने की सूरत में उसका जो हमने उसे दिया है वन, जो भी हम इन्वर्टेड कॉमास में देंगे वो उसे लिख देगा। अच्छा, एंड क्या करता है कि तमाम में कंडीशन पूरी होनी चाहिए, यानी ये भी सब में चेक करेगा, पूरी होगी तो वो रिजल्ट लाएगा ट्रू, वरना नहीं लाएगा। जबकि और में किसी कोई भी एक कंडीशन हो, यानी और का मतलब ये है या कि ये पूरी हो या ये पूरी हो या ये हो, कहीं भी उसे एक ट्रू मिल जाएगा तो वो कंडीशन पूरी होते ही रिजल्ट ले आएगा। जबकि एंड में सारी कंडीशंस, ये भी पूरी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आप इसे बार बार खुद लिखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा ये। अच्छा, मैं दो एंड लिखने जा रहा हूँ। देखें, इज इक्वल टू, इफ से शुरू होगा ये, ब्रैकेट AND, फिर ब्रैकेट। अब लॉजिक 1, पहली कंडीशन हमें लगानी है, वो हमने ये पहले सब्जेक्ट पे क्लिक किया। ये बड़ा हो, बराबर हो 70, कॉमा। दूसरा सब्जेक्ट बड़ा हो या बराबर हो 70, कॉमा। तीसरा सब्जेक्ट बड़ा हो या बराबर हो 70, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको देंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या करे, हम इसे कहेंगे अगर ये पूरी होती है तो आप यहाँ 3 स्टार लिख दो। ये हमने 3 स्टार लिखवाया इससे, और उसके बाद फिर कॉमा देंगे, और कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में ये क्या करे, कुछ ना करे, सेल को खाली रहने दे। हमने दो खाली इन्वर्टेड लगा कॉमास लगा के अब ब्रैकेट बंद कर देनी है, और इंटर इंटर हमें, अच्छा हमने कहीं मिस्टेक की है, हमें वही एक नज़र डाल लेते हैं।
जी हाँ, देखें यहाँ पर हम एक कॉमा भूल गए हैं। जब तीनों कंडीशंस के बाद में हमने ट्रू कंडीशन दी है, उसके बाद एक कॉमा हमने नहीं लगाया। ये देखें, वो हमने एक कॉमा लगा दिया। इसमें यही चीज़ है, अगर एक पॉइंट के बराबर भी आप अगर मिस्टेक कर देंगे तो रिजल्ट आपका सही नहीं आएगा। अच्छा देखें, हमने उसको पकड़ा गलती और हमने सही कर ली, एक कॉमा हमारा रह गया था। अच्छा देखें, अब इसने रिजल्ट बताया है पहले बच्चे के तीनों में मार्क्स 70 से अबव थे, इसलिए इसने इसको 3 स्टार लिख दिया। अब हम इसको तीनों पे सब पे अप्लाई करते हैं। मगर ऐसा कोई और बच्चा नहीं है जिसके तीनों सब्जेक्ट में 70 से अबव मार्क हो, तीनों में। देखें, इस बच्चे ने इसके तीनों में 70 से अबव हैं, 1 स्टार तो ले लिया था। मगर बाकी भी दो बच्चों ने लिए थे, मगर 3 स्टार कंडीशन पे सिर्फ वही पूरा आ सकता था, क्योंकि एंड की खासियत ये है कि ये तीनों में जब तक 70 ना होंगे ये उसको 3 स्टार नहीं देगा। जबकि और में क्या था कि वो कि कहीं पर भी एक में अगर 70 उसे मिलता है, 70 से अबव या उसके बराबर, तो वो उसे 1 स्टार दे देगा। तो सिर्फ एक बच्चा ऐसा था, तो इसीलिए इसने सिर्फ एक को, कंडीशन सब पे अप्लाई हुई हुई है। मगर हमने कहा था जहाँ कंडीशन पूरी ना हो जगह खाली छोड़ देना फॉल्स होने की सूरत में। तो ये चारों सेल इसलिए खाली हैं कि इन बच्चों के तीनों मार्क्स में 70 नहीं थे, इसलिए ये 3 स्टार नहीं ले सके। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है, इफ और एंड जो है। मगर ये प्रैक्टिस मैंने कोशिश की है इसके लिए, इसीलिए हम पार्ट 2 पे भी गए कि इसको पूरा लिख कर और एक एक स्टेप आपको खुद से बता दिया जाए। मगर यह है कि जब आप खुद करेंगे इसको, तो जब तक आप इफ वाली कंडीशन बार बार यूज़ नहीं करेंगे तो ये आपको मुश्किल है सीखने में। मगर यह है कि अगर आपने 2-3 दफ़ा कर ली अपने हाथ से, तो फिर बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगी। आसान भी इतनी ही है जितनी ये मुश्किल है। मुश्किल जब तक है जब तक आप करेंगे नहीं, मगर जैसे ही आप इसे कर लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये बहुत ही आसान लगेगी आपको। अच्छा, इसमें अगर कोई अभी भी दुश्वारी है या कोई चीज़ कहीं पर भी, तो ज़रूर मुझे मैसेज करें। वीडियो हम ख़त्म करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।